दोस्तों, रोबोट्स अब साइंस फिक्शन में नहीं रहे। वो अब हमारे आसपास, हमारे रोज की जिंदगी में आ गए हैं। फैक्ट्रीज में मशीन से लेकर हमारे पैसे का हिसाब किताब रखने वाले एल्गोरिथम्स तक, रोबोट्स धीरे धीरे लेकिन मजबूती से हमारे जीन और काम करने का तरीका बदल रहे हैं। ये रोबोट्स का हमारे जीवन में आना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में तेजी से हो रही तरक्की की वजह से है। यह टेक्नोलॉजीज मशीन्स को ऐसे काम करने की ताकत दे रही हैं जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे, और अक्सर वो भी ज्यादा तेजी और एफिशिएंसी के साथ। रोबोट्स का आना अब रोक नहीं जा सकता, और जॉब मार्केट पर उनका क्या असर होगा, यह बहुत चर्चा और अंदेशा का विषय है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोबोट्स तरक्की का एक नया दौर लाएंगे, इंसानों को बोरिंग और एक जैसे काम से मुक्ति दिलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को डर है कि ऑटोमेशन की वजह से बेरोजगारी और सामाजिक अशांति फैल जाएगी। जैसे जैसे हम इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के करीब पहुंच रहे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है कि वर्कफोर्स में हो रहे इस बड़े बदलाव के ये क्या नतीजे हो सकते हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे ने पूरी दुनिया के जॉब मार्केट में हलचल मचा दी है। इस सर्वे में एक चौंका देने वाली भविष्यवाणी की गई है। सन 2034 तक 47% नौकरियां रोबोट्स के कब्जे में होंगी। हालांकि कुछ लोग इस अनुमान से सहमत नहीं हैं, लेकिन यह ऑटोमेशन की बढ़ती रफ्तार और आने वाले सालों में नौकरियों पर पड़ने वाले इसके खतरे को दर्शाता है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि ऑटोमेशन की वजह से कितनी नौकरियां जाएंगी, लेकिन यह भविष्यवाणी हमें आने वाले समय में कामकाज के तरीकों में बदलाव और खुद को तैयार रखने की याद दिलाती है। अगले एक दशक में लगभग आधी नौकरियों के ऑटोमेटेड हो जाने की आशंका मानव रोजगार के भविष्य पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या रोबोट्स हमारी जगह पूरी तरह ले लेंगे, या वो हमारे काम में हमारा साथ देंगे, जिससे नए तरह के कोलैबोरेशन और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा? यह समझना बेहद जरूरी है कि कौन सी नौकरियां ऑटोमेशन के खतरे में हैं, खासकर नौकरी करने वालों, नीति निर्माताओं और शिक्षकों के लिए। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि ऑटोमेशन का भविष्य में क्या असर होगा, लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी हैं जो ऑटोमेशन के खतरे में ज्यादा हैं। ऐसी नौकरियां जिनमें एक जैसे और नियमों पर आधारित काम होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एंट्री और यहां तक कि अकाउंटिंग और फाइनेंस के कुछ पहलू खास तौर पर खतरे में हैं। इन नौकरियों में ज्यादा क्रिएटिविटी या जटिल फैसले लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इन्हें ऑटोमेटेड करना आसान है। हालांकि ऑटोमेशन का दायरा ब्लू कॉलर जॉब से कहीं आगे तक फैला हुआ है। एआई और मशीन लर्निंग में हो रही तरक्की की वजह से अब मशीन्स ऐसे काम भी कर पा रही हैं जिनमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जैसे कि डेटा एनालिसिस, कस्टमर सर्विस और यहां तक कि लीगल और मेडिकल डायग्नोसिस के कुछ पहलू। व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस में ऑटोमेशन का यह विस्तार इस बात पर जोर देता है कि आगे बढ़ने और भविष्य के जॉब मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए लोगों को नए स्किल्स सीखने होंगे। रोबोट्स और एआई का बढ़ता प्रसार अपने साथ कई नई संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आया है। एक तरफ ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, लागत कम करने और यहां तक कि सामान और सेवाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने की क्षमता है। रोबोट्स बिना रुके और बिना थके काम कर सकते हैं, जिससे इंसानी गलतियों की गुंजाइश कम होती है और खतरनाक उद्योगों में काम करने के माहौल को सुरक्षित बनाया जा सकता है। इसके अलावा ऑटोमेशन इंसानों को उबाऊ और बार बार करने वाले कामों से मुक्ति दिला सकता है, जिससे हम ज्यादा क्रिएटिव, स्ट्रैटेजिक और संतोषजनक कामों पर ध्यान केंद्रित कर सके। हालांकि ज्यादा ऑटोमेटेड वर्कफोर्स की तरफ बढ़ने से कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। सबसे बड़ी चिंता बड़े पैमाने पर नौकरियों के जाने की है। जैसे जैसे रोबोट्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और सक्षम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लाखों लोगों की नौकरियां जाने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और सामाजिक अशांति बढ़ जा सकती है। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमें काम, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के बारे में अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। भाग 5, खुद को भविष्य के लिए तैयार कैसे करें। तेजी से बदलती तकनीक और ऑटोमेशन के खतरे को देखते हुए शिक्षा और वर्कफोर्स डेवलपमेंट के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है। भविष्य की नौकरियों के लिए अलग तरह के स्किल्स की जरूरत होगी, और लोगों को जिंदगी भर सीखते रहने और खुद को बदलते रहने के लिए तैयार रहना होगा। पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों, जो अक्सर रटने और मानकीकृत परीक्षाओं पर केंद्रित होती है, को बदलना होगा और क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सरकारों और शिक्षण संस्थानों को मिलकर ऐसे लचीले और सुलभ लर्निंग पाथवेज बनाने होंगे जिनसे लोग नए स्किल्स सीख सकें और आसानी से अलग अलग करियर में जा सकें।
इसके लिए रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स में निवेश करना, अप्रेंटिसशिप्स को बढ़ावा देना और शिक्षण संस्थानों और व्यवसायों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना जरूरी होगा। भाग 6 नए स्किल्स की जरूरत। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाना। तेजी से बदलते तकनीकी युग में लाइफ लॉन्ग लर्निंग अब कोई विलासिता नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। स्कूल या यूनिवर्सिटी में सीखे गए स्किल्स शायद ही किसी व्यक्ति के पूरे करियर के दौरान प्रासंगिक रहे। भविष्य के जॉब मार्केट में सफल होने के लिए लोगों को जिंदगी भर सीखते रहने और खुद को बेहतर बनाते रहने की मानसिकता अपनानी होगी। इसके लिए अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। शिक्षा को एक बार की घटना मानने के बजाय इसे अनुकूलन और विकास की एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखने की जरूरत है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, MOOCs और दूसरे डिजिटल लर्निंग टूल्स के आने से शिक्षा तक लोगों की पहुंच बढ़ी है और नए स्किल्स सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। हालांकि सिर्फ इन संसाधनों तक पहुंच होना ही काफी नहीं है। लोगों को कूद आगे बढ़कर नए ट्रेंड्स की पहचान करनी होगी, सीखने के नए मौकों की तलाश करनी होगी और कूद से सीखने के लिए अनुशासन और प्रेरणा विकसित करनी होगी। भाग 7 एक नए युग की शुरुआत। क्या इंसान और मशीन साथ मिलकर काम कर सकते हैं? हालांकि बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन की आशंका से चिंता और अनिश्चितता होना स्वाभाविक है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि भविष्य का कामकाज जरूरी नहीं कि इंसानों और मशीन्स के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें एक की जीत दूसरे की हार हो। रोबोट्स को अपनी जगह लेने वालों के रूप में देखने के बजाय हमें एक ऐसा भविष्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां इंसान और मशीन्स साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल करके साझा लक्ष्यों को हासिल करें। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए हमें पारंपरिक जॉब रोल्स और संगठनात्मक ढांचों पर फिर से विचार करना होगा। इंसानों को उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिनमें क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और जटिल फैसले लेने की जरूरत होती है, वो क्षेत्र जहां मशीन्स अभी भी पीछे हैं। इस सहयोगात्मक भावना को अपनाकर हम प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और सामाजिक प्रगति के नए स्तर हासिल कर सकते हैं। भाग 8 अनजान रास्तों पर चलना। एक ऑटोमेटेड दुनिया में नैतिक विचार। जैसे जैसे हम एक ऑटोमेटेड भविष्य के अनजान क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अपनी तकनीकी रचनाओं के नैतिक निहितार्थों पर विचार करना बेहद जरूरी है। AI और रोबोटिक्स का विकास और उपयोग जिम्मेदारी, जवाबदेही, पक्षपात और खुद काम की प्रकृति के बारे में बुनियादी सवाल खड़े करता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन शक्तिशाली तकनीकों का विकास और उपयोग जिम्मेदारी से, नैतिक तरीके से और पूरी मानव जाति के लाभ के लिए हो। एक बड़ी चिंता AI एल्गोरिथम्स में पक्षपात की संभावना है। अगर इन एल्गोरिथम्स को पक्षपाती डेटा पर ट्रेन किया जाता है तो ये मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा दे सकते हैं और यहां तक कि उन्हें और बदतर बना सकते हैं। AI सिस्टम्स के विकास और उपयोग में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमें मजबूत तंत्र विकसित करने होंगे। इसके अलावा हमें ऑटोमेशन के नैतिक निहितार्थों के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत शुरू करनी होगी, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाए। भाग 9 कामकाज का भविष्य, उम्मीद और अनिश्चितता का मिश्रण। AI के युग में कामकाज का भविष्य एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जो संभावनाओं और खतरों से भरा है। हालांकि नौकरियों के जाने का खतरा वास्तविक और गंभीर है, लेकिन यह कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिसका सामना न किया जा सके। जिंदगी भर सीखते रहने, खुद को बदलते रहने और इंसानों और मशीन्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर हम इस तकनीकी क्रांति की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और इसके अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। कामकाज के भविष्य में मानव सरलता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक गतिशील तालमेल देखने को मिलेगा, जिससे नए उद्योगों, जॉब रोल्स और काम करने के नए तरीकों का निर्माण होगा। हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चित हो सकता है, लेकिन दूरदर्शिता, रचनात्मकता और समानता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ इस बदलाव को अपनाकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां तकनीक लोगों को विस्थापित करने के बजाय उन्हें सशक्त बनाए और जहां ऑटोमेशन